इसके पीछे एक और बड़ी खबर बता दें। राहुल की यात्रा में शामिल होने पर अखिलेश यादव ने कहा कि बड़े आयोजनों में नहीं मिलता है आमंत्रण, हम खुद आखिर निमंत्रण कैसे मांगे। तो देखिए बड़ा सवाल अखिलेश यादव ने यह उठाया कि देखिए हम खुद तो निमंत्रण नहीं मांग सकते, जब भी कोई बड़ा आयोजन होता है तो निमंत्रण नहीं मिलता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और जब यह सवाल पूछा गया अखिलेश यादव से कि क्या वो शामिल होंगे तो उन्होंने ये बयान दिया। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे? देखिए मुश्किल तो ये है कि कई बड़े आयोजन होते हैं, बड़े कार्यक्रम होते हैं, हम लोगों को निमंत्रण ही नहीं मिलता, तो अपने आप क्या मांगे हम निमंत्रण। राम मंदिर में तो निमंत्रण मिला था, अपने आप मांगने से मिला। जब आवाज उठाई हम लोगों ने कि बताओ हमारा घर गंगा जल से धोया, तब सुनने में आया कि उन्होंने कहा निमंत्रण दे दो, ठीक है इनको। वहीं हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर, मानस श्रीवास्तव। मानस, देखिए अखिलेश यादव की तल्खी और कई बार वो तंज कस चुके हैं। बड़ा सवाल ये उठता है और ये सवाल अब उठने लगा है राजनीतिक गलियारों में, क्या वाकई इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। क्योंकि अगर इस यात्रा की बात की जाए, कहा तो ये गया था कि इंडिया अलायंस के गठबंधन के भी यहां पर सहयोगी साथ में आएंगे, लेकिन अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं कि निमंत्रण ही नहीं मिला तो हम खुद थोड़ी ना निमंत्रण मांग सकते हैं। क्या मायने समझे इसके? देखिए, अखिलेश यादव के बयान के निश्चित तौर पर सियासी मायने हैं और जो इस बात को दर्शाते हैं कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच एक तल्खी जो 5 राज्यों के बीते विधानसभा चुनाव से शुरू हुई थी वो अभी भी नजर आती है। गठबंधन के लिए समाजवादी पार्टी को ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की मजबूरी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और मुस्लिम वोट बैंक उसके साथ खड़ा हुआ है, इसलिए उसको भी लगता है कि समाजवादी पार्टी को उसकी जरूरत है। तो एक तरीके से देखा जाए कि दोनों ही तरफ से प्रेशर पॉलिटिक्स की जा रही है और दोनों ही खेमों से इस तरीके के बयान आम हो गए हैं। जहां तक बात है राहुल गांधी की यात्रा की, तो आपको याद होगा कि पिछली बार भी जब 3 दिन के लिए उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा दाखिल हुई थी, भारत जोड़ो यात्रा, उस वक्त भी निमंत्रण दिया गया था, लेकिन समाजवादी पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे मजबूत स्थिति में विपक्षी दलों में, तो लिहाजा कांग्रेस के बैनर के पीछे चलने का कोई औचित्य नहीं है। समाजवादी पार्टी अपने कद को कम करेगी, उसका प्रभाव कम होगा और एक आम मतदाताओं में मैसेज जाएगा कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस से पीछे चलने को मजबूर है। तो इसलिए समाजवादी पार्टी के जो रणनीतिकार थे वो कतई इस पक्ष में नहीं थे कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव या तमाम दूसरे बड़े कद्दावर नेता राहुल गांधी के पीछे चले इस यात्रा में। इसलिए पिछली बार भी इसको डिनाई कर दिया गया था, सिर्फ शुभकामनाओं का एक संदेश भेज दिया गया था और इस बार भी ऐसा लगता है कि यात्रा में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि ये बात भी सही है अभी तक कांग्रेस की तरफ से निमंत्रण तो नहीं आया, लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस जरूर चिट्ठी भेजेगी। और लेकिन उस वक्त ये देखना होगा जब 14 तारीख को जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब दाखिल होगी उत्तर प्रदेश में चंदौली के रास्ते से, उस वक्त क्या स्थिति बनती है इस पर सबकी निगाहें होंगी। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात और भी है जिसको लेकर के जो राजनीति के जानकार है वो इस बात को कहते हैं कि बेहतर होता कि अगर पिछली बार जैसे मायावती और अखिलेश यादव का गठबंधन हुआ था तो एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, लेकिन आप देख रहे हैं कि लगातार उम्मीदवारों के नाम भी जो है वो सोशल मीडिया के जरिए समाजवादी पार्टी जारी कर रही है। इसके अलावा कांग्रेस के साथ गठबंधन में 11 सीटें तय हुई, ये भी जानकारी समाजवादी पार्टी ने एक्स पर पोस्ट करके दी। यानी कोई भी ऐसा अभी तक प्रयास नहीं हुआ कि इंडिया गठबंधन के तमाम नेता एक मंच पर नजर आते, साझा तौर पर मीडिया को संबोधित करते या साझा तौर पर कोई कार्यक्रम करके जनता में संदेश देने की कोशिश करते कि इंडिया गठबंधन एकजुट है। लेकिन ये प्रयास ना तो अभी तक कांग्रेस की तरफ से हुए ना ही समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो इसलिए अखिलेश यादव के इस बयान को इस तरीके से समझा जाना चाहिए कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव अभी भी जो कांग्रेस से उनकी तल्खियां है वो बरकरार है और कतई कांग्रेस से पीछे चलने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन तभी टिक पाएगा जब कांग्रेस समाजवादी पार्टी की शर्तों पर आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, और देखने वाली बात है कि देखिए अब वक्त भी कम बचा है, आगे क्या रणनीति होगी, लेकिन एक तंज जरूर कसा है और इसका असर भी दिखाई देगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।